नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लग्न के लिए एक्यूरेस असेंडेंट के लिए अक्टूबर 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 17 सितंबर 2025 से 16 अक्टूबर 2025 तक कन्या राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और 17 अक्टूबर 2025 से 15 नवंबर 2025 तक तुला राशि में आपके 9th हाउस में डेबिटेड होकर के गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 13 सितंबर 2025 से 26 अक्टूबर 2025 तक तुला राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और 27 अक्टूबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 10th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 2 अक्टूबर 2025 तक एक्टिवेटेड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और 3 अक्टूबर 2025 से 23 अक्टूबर 2025 तक तुला राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और उसके बाद में 24 अक्टूबर 2025 से 22 नवंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और 18 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक एक्टिवेटेड होकर के कर्क राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 15 सितंबर 2025 से 8 अक्टूबर 2025 तक सिंह राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 9 अक्टूबर 2025 से 1 नवंबर 2025 तक कन्या राशि में डेबिटेड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 2nd हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे, जो कि 27 नवंबर 2025 तक यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक कुंभ राशि में आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक सिंह राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस ईयर बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस और 1st हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 2nd हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 1st हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 1st हाउस के ऊपर केतु ग्रह शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा आपको 27 अक्टूबर 2025 के बाद से और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट मिलेगा आपको 17 अक्टूबर 2025 तक और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आता है। देखिए जो समय बतलाता है इस समय अंतराल के अंदर आपको नजर दोष होना दर्शाता है। इसके साथ साथ इस समय में सर मस्तिष्क में दर्द होना जैसी प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिखाई देता है। इस समय में कहीं ना कहीं क्रोध की अधिकता आपके साथ अधिक रहेगी। क्रोध करने से आपको 26 अक्टूबर 2025 तक बचना चाहिए। 1 मिनट, 26 नहीं, ये 27 अक्टूबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक का समय। सर मस्तिष्क में दर्द होना, क्रोध जैसी अधिकता होना, सिर मस्तिष्क में चोट इत्यादि लगना, चोट खरोच लगने की संभावना बनती हुई दिखाई देगी। उन चीज़ों से अपने आपको बचा के रखा जाए। इसके साथ साथ आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आप धन प्राप्ति के योग बनेंगे, आपको नया व्यापार व्यवसाय शुरू करने के योग बनेंगे, परंतु उन योगों से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि आपके चार्ट में जैसे ही देखिए 17 अक्टूबर 2025 तक का समय, ये आपके मन में धन से रिलेटेड जो भी आइडियाज आएंगे सब विफल जाएंगे। उसके बाद कुछ आइडियाज आए तो वे फलित होते हुए दिखाई देंगे। इस समय में कोई नया व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करना लाभदायक नहीं रहेगा, परंतु आपको 18 अक्टूबर 2025 के बाद से 4 दिसंबर 2025 तक का समय व्यापार व्यवसाय, नया व्यापार व्यवसाय, जॉब में प्रमोशन, इन सब चीज़ों के लिए बेहतर दिखाई देता है। हेल्थ काफ़ी हद तक अच्छी रहेगी, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता हुआ नहीं दिखाई देता। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे और आपके 2nd हाउस में शनि ग्रह रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 2nd हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना ये दर्शाता है इस समय अंतराल के अंदर। देखिए इस समय में आपको सरकारी व्यक्तियों से बातचीत करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। घर परिवार से रिलेटेड कोई कार्य है, चल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य है, राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों से कोई कार्य है तो उनसे वार्तालाप करते समय वाणी को संभाल कर रखिएगा। वाणी दोष होने की संभावना बनती है। इसके साथ साथ आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी आइज़ का नंबर अगर बना हुआ है तो उसका स्पेक्स बनवा लीजिए ताकि आपकी आइज़ सही रहे। आइज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे तुरंत चेक कराया जाए ताकि आपकी हेल्थ बेहतर बनी रहे और वाणी दोष से बच के रहा जाए, तभी लाभ प्राप्त होगा और बाकी सब अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के। 3rd हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 9th और 8th हाउस में गोचर, 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे और आपके 3rd हाउस के ऊपर मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना और केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और यहाँ पर और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आएगा। देखिए इस समय में आपको यात्राएं करना, यात्राएं अगर करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल का सुख भी मिलता हुआ दिखाई देता है। थोड़ा सा परेशानी वाला होगा परंतु यात्रा कर पाएंगे, लाभदायी रहेगा। इस समय में आपके चार्ट के अंदर पितृदोष बना हुआ है। पितृदोष जो होता है, अगर आपके बर्थ चार्ट में पितृदोष है तो ये समय वो समय है जिस समय में पितरों की शांति के लिए आप कोई कार्य कीजिएगा ताकि पितृ शांति हो जाए। क्या करना है, कुछ नहीं करना है,
ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है। आपको अपने पितरों का नाम लेकर के अमावस्या के दिन कोई भी खाने की वस्तु, दूध का पैकेट, जो भी आप कर सकें वो जरूरतमंद व्यक्ति को डोनेट कीजिएगा, ताकि पितरों की ब्लेसिंग मिले। अब पितरों से ब्लेसिंग के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ देखिए ये समय जो है, इस समय में आपको पड़ोसी और सिबलिंग्स से थोड़ा सा केयरफुल लेना चाहिए। उनसे लड़ाई झगड़ा होने की संभावना बन सकती है। नौकर चाकर है, उनसे आर्गूमेंट हो सकता है, उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहा जाए तो लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। ये समय विशेष तौर पे थोड़ा सा अपने आप को दूसरे लोगों से बचा कर रखने के लिए बोलूँगा। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के बारे में। 4th हाउस के लॉर्ड शुक्र है, जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे, 8th हाउस में डेबिटेटेड हो जाएंगे। और 4th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आएगा, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आ रहा है, तो दोनों तरीके से पूरे समय मंगल का। देखिए अगर आपको भवन, भूमि, वाहन परचेज करना चाहते हैं, उसका योग आपको मिलता हुआ दिखलाई देता है। विशेष तौर से 15 सितंबर से 8 अक्टूबर तक का समय तो वाहन खरीदने का योग बहुत अच्छा बना है, परंतु उसके बाद में वाहन को यूज़ करने का योग है, उसकी यात्रा करने का योग है। इसमें केयरफुल वाली जो चीज़ मैं बतलाता हूँ वो ये रहेगी कि वाहन स्वयं से न ड्राइव करें, ड्राइवर साथ रखेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। एक योग्य ड्राइवर रखिएगा जिसे अनुभव हो, अनुभवी ड्राइवर रखेंगे, लाभ प्राप्त होगा। घर, भूमि, भवन, वाहन परचेज करने का योग है, उसका सुख प्राप्त कर पाएंगे। पारिवारिक सुख आपको मिलेगा। माता मातृ स्त्रों की हेल्थ के लिए आपको 9 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। उनका मेडिकल, मेडिसिन से रिलेटेड अगर कोई ट्रीटमेंट चलता है या उनका रूटीन चेकअप होता है वो कराते रहिए, ताकि उनकी हेल्थ बेहतर बनी रहे। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह, जो कि आपके 8th, 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे, और 5th हाउस में देव बृहस्पति का गोचर, और यहाँ पर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए जो स्टूडेंट है एजुकेशन में अच्छा कर पाएंगे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं वे शॉर्टकट अपनाने का प्रयास करेंगे, कार्य को जल्दी पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। अच्छे अनुभवी योग्य अध्यापक या मेंटर का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में वे जो भी कार्य करेंगे उस कार्य को कहीं ना कहीं अपने व्यापार व्यवसाय से जोड़कर, अपनी जॉब से जोड़कर देखेंगे तो अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। संतान को कंसीव करने के लिए बेहतर समय है। संतान को कंसीव करने के लिए 17 अक्टूबर 2025 तक का समय बहुत उत्तम है। इस समय तक संतान अगर कंसीव करना चाहते हैं तो बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में देव बृहस्पति एक्सल्ट होकर गोचर कर रहे हैं, और 6th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए ये समय, अगर आप कोई ऋण लेना चाहते हैं, मैटरनल अंकल आंटी से कोई लाभ लेना चाहते हैं, धन लाभ या एडवाइस लेना चाहते हैं, वो मिलती हुई दिखाई देती है। एनिमी को आप परास्त कर देंगे। एनिमी को आपको आपने ज्ञान के माध्यम से या आध्यात्मिक चीज़ों के माध्यम से, ओकुल्ट साइंस के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस समय में आपको कोर्ट कचहरी इत्यादि रिलेटेड कार्य करनी है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको धार्मिक थोड़ा सा बनना पड़ेगा, धार्मिक रहना पड़ेगा, तब आप लाभ प्राप्त कर, दिखावा कीजिए थोड़ा सा तो ज़्यादा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ इस समय में आप अगर ऋण लेना चाहते हैं तो ऋण आपको मिल जाएगा, ऐसे बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करते हैं आपके, और ले भी सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लोग सूर्य ग्रह, जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस में केतु ग्रह, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना, 7th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए जो समय है, इस समय में आप देखेंगे आपका स्पाउस दिखने में बहुत सुंदर रहेगा। 8 अक्टूबर तक तो उसका जो दिखावा है, जो ये फैशनेबल है, बहुत रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, दिखने में बहुत सुंदर दिखेगा, तो थोड़ा कन्फ्यूजन वाली स्टेज में रहेगा। इसके बाद में देखिएगा, आप देखेंगे आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना चाहिए। 9 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का समय, उन्हें नज़र दोष होना, वाहन से चोट खरोच लगना, फैशनेबल चीज़ों से एलर्जी होना, ऐसा ही बनता हुआ दिखलाई देता है। इन सब चीज़ों से उन्हें केयरफुल रखने के लिए उनका ध्यान रखिएगा, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में मार्केट इत्यादि में जाते हैं तो भी कन्फ्यूजन वाली चीज़ रहेगी, आज नहीं कल, कल नहीं आज चलेंगे, अभी चलेंगे, ये रहेगा। वहाँ पर जाकर भी चीज़ कोई सिलेक्ट नहीं कर पाए, वापस आ गए, ऐसा योग बनेगा, तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के में। 8th हाउस में शुक्र ग्रह डिविटेड होकर गोचर करेंगे, सूर्य ग्रह, बुध ग्रह का गोचर, और 8th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए जो समय रहेगा, इस समय में आपको सेक्सुअली जो एक्टिविटी होती है उससे थोड़ा सा मैं बच के रहने के लिए कहूँगा। उन सब चीज़ों से, अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों से बच के रहा जाए। वाहनों का प्रयोग स्वयं से ना करें ताकि आपकी हेल्थ बेहतर रहे। इसके साथ साथ कॉस्मेटिक इत्यादि अगर यूज़ करते हैं तो उसे देखकर सोच समझ के कीजिएगा, वो कहीं ना कहीं आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। जितना आवश्यक है उतना आप यूज़ कीजिएगा, लाभ होगा। वैसे ही आप काफ़ी सुंदर होते हैं। इस समय में राहु आपके लगन से जा रहे हैं, वो आपको नजर दोष ये चीज़ देंगे। आप थोड़ा सा भी अगर कॉस्मेटिक यूज़ करेंगे तो बहुत अधिक सुंदर दिखाई देंगे,
और जिसकी वजह से आपको नजर दोष होना, सिर मस्तिष्क में दर्द होने जैसी चीज़ बन सकती है। उसके लिए केयरफुल आ जाए तो लाभ प्राप्त होगा। आपका सरकार से आपका अगर कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो वो भी पेंडिंग ही रहेगा। सरकारी व्यक्तियों की हेल्प से वो कार्य डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे, और 9th हाउस में मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, बुध ग्रह का गोचर होना, और 9th हाउस के ऊपर देव बृहस्पति का एस्पेक्ट आपको 7 अक्टूबर तक प्राप्त हो रहा है। देखिए, जो स्टूडेंट फॉरेन जाना चाहते हैं एजुकेशन के लिए, उनके लिए योग अच्छा है, वे फॉरेन जा सकते हैं, उन्हें फॉरेन जाने से लाभ होगा। केवल एजुकेशन के पर्पज से जाने वालों की बात कर रहा हूँ, वे एजुकेशन के लिए जा सकते हैं और उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय में अच्छे वाहन का, फ्लाइट इत्यादि का सुख भी प्राप्त कर पाएंगे। परंतु एक विशेष बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को, जैसे पासपोर्ट है, वीज़ा वगैरह है, जो भी जरूरी के डॉक्यूमेंट हैं, उन्हें आप केयरफुल करके रखिएगा, अदरवाइज वे मिस हो सकते हैं। उनके मिस होने की संभावना बनती हुई दिखाई देती है। इसके बाद बात करते हैं आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह 10th हाउस में गोचर करेंगे आपके 27 अक्टूबर 2025 6 दिसंबर 2025 तक, और यहाँ पर बुध ग्रह का गोचर रहेगा। और बुध ग्रह के साथ साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त होगा आपको 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए, जो समय रहेगा, इस समय में आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, अच्छे अच्छे वाहनों का प्रयोग आप कर पाएंगे। अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो, या आप अपना बिजनेस है आपका, तो उसमें आप अपनी टीम के साथ एक मीटिंग कीजिएगा। तो मीटिंग करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। नया व्यापार व्यवसाय जनरेट करना, नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना, नए एम्प्लॉय हायर करने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय का लाभ उठाइए ताकि आपकी कंपनी ग्रो करे, आप ग्रो करें। ये समय आपको, आपके अगर आप जॉब करते हैं, अपने बॉस को कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड एडवाइस या ट्रिक आप बता सकते हैं, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो, आपका प्रमोशन हो सकता है। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड बृहस्पति जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे, और यहाँ पर आपके शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं पहुँचता है। देखिए, जो समय रहेगा, इस समय में आप अपने धन को निवेश अगर करेंगे तो धन आप किसी प्रकार से कोई लग्जरी की चीज़ में आप निवेश कर सकते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कोई व्हीकल है, क्योंकि व्हीकल भी लग्जरी में आता है। लग्जरी की चीज़ों में धन निवेश हो पाएगा। अगर आप सोचते हैं कि बैंक में निवेश कर दिया जाए तो बैंक में निवेश नहीं होगा। बैंक में निवेश करने से वो फंस जाएगा या खर्च हो जाएगा, या कोई ऐसा उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लग जाएगा जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करने के लिए अवसर बढ़िया खिलाएगा। बहुत अच्छी पार्टी का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। मैं समझता हूँ यहाँ पर एक काफ़ी लंबी अवधि तक चलने वाली पार्टी का आपको सुख प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के में। 12th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 2nd हाउस में रेट्रोग्रेशन में अवस्था मुझे कर रहे हैं, और 12th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, और यहाँ पर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना। शुरुआती दौर में मंगल का 26 अक्टूबर तक आपको योग प्राप्त हो रहा है एस्पेक्ट। तो देखिए, इस समय अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो वहाँ से धन लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो मल्टीनेशनल कंपनी में कीजिएगा, या फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से संपर्क स्थापित कीजिए, उनसे वार्तालाप कीजिए, ताकि आपको एक अच्छा कार्य व्यवसाय प्राप्त हो जाए और आप सफलता प्राप्त कर पाएँ। अब मैं आपको डिटेल करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1-2 अक्टूबर का समय। देखिए, 1 और 2 अक्टूबर का समय थोड़ा सा धन आपका किसी व्यक्ति की हेल्प के लिए आप खर्च करेंगे। मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल हो, दंड बंधन, कारागार हो, या आप खुद से कुछ धन को दान करें। दान करने का योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। 3 और 4 का जो समय रहेगा, जो व्यक्ति लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। इस दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, और ये वो समय है जिस समय में आपको नजर दोष इत्यादि होने की मैंने बात बतलाई, वो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। इसके लिए थोड़ा सा नजर दोष से बच के रहा जाए, नजर का टीका वीका लगा के रखा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। 5-6 अक्टूबर का समय, ये समय आपको धन देता हुआ दिखाई देता है। इस समय में घर परिवार का सुख होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, और इस समय में आपको अगर आप सिंगिंग इत्यादि कार्य करते हैं उन कार्यों करने से लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। 7-8 अक्टूबर का समय, 7-8 अक्टूबर का समय रहेगा, ये समय आपको यात्राओं से जुड़ेगा। छोटी दूरी की यात्रा, सिबलिंग्स पड़ोसियों से कुछ लाभ दिलाए, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कुछ लाभ हो जाए, ऐसा ही बनता हुआ दिखाई देता है। 9-10 तारीख को करवा चौथ का व्रत रहेगा। तो 9-10 का समय जो रहेगा, ये समय माता तुल्य स्त्रियों से हेल्प या एडवाइस देने के लिए बढ़िया दिखाई देता है। इस समय में घर परिवार का सुख होना, वाहन का सुख होना, इन सब चीज़ों का सुख मिलाता हुआ दिखाई देता है। 11-12 अक्टूबर का समय, तो 11-12 अक्टूबर का समय, 11-12 का समय अच्छा है धन देने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए। एजुकेशन स्टूडेंट जो ले रहे हैं उनके लिए अच्छा है, संतान को कंसीव करने के लिए अच्छा है। इसके साथ साथ 14-15 का जो समय है, ये समय आपको, आपके पास धन आने का तो योग है, परंतु धन हो सकता है किसी कर्जे की वजह से आए, कोई लोन आप लें, या किसी को लोन दिया था वो आपके पास वापस आए, या किसी व्यक्ति की परेशानी से आपको लाभ हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखलाई देता है। इसके बाद 13, 14, 15, 13 तारीख को अहोई अष्टमी का व्रत रहेगा,
13, 14, 15 का समय जो रहेगा, ये समय विशेष तौर से देखिए यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। और इस दिन आपको धन की प्राप्ति का, जैसे मैंने बताया, लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा, इस तरीका योग बनता हुआ दिखाई देता है। 16-17 का समय, ठीक है, 16-17 का समय अगर आप मैरिड है तो हैप्पी मैरिज का सुख आपको दिलाता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अगर कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उसमें कंफ्यूजन बना रहेगा। इन सब चीज़ों के लिए ध्यान रखें ना, नेम फेम आपका बने, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। कुछ दान पुण्य करेंगे तो नेम फेम अवश्य आपको प्राप्त होगा। 18, 19, 20 का समय, ठीक है, 18, 19, 20 का समय थोड़ा सा आपके लिए ऑब्स्टेकल बना रहेगा। इस दिन कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल आना, कार्यों का पूर्ण ना हो पाना, सरकारी व्यक्तियों से कुछ अनबन हो जाना, उलझने खड़ी हो जाना, ऐसा योग बनता हो। कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य, आपका वीजा पी आईडेंटिटी कार्ड से रिलेटेड का कार्य, उसमें अड़चन आ जाना, किसी फीमेल की वजह से आपके कार्य, अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति की वजह से आपका कार्य अटक जाना, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। 21-22 का समय, 21 तारीख को आपके दीपावली है, 22 तारीख को गोवर्धन पूजा है। 21-22 का समय जो रहेगा, ये समय आपको फॉरेन जाने के लिए अच्छा है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा है ये समय। आपको आपके, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों के साथ एंजॉयमेंट बड़ा समय देता हुआ दिखाई देता है। 23, 24, 25, 23 तारीख को भाई दूज का पर्व रहेगा। 23, 24, 25, 26, 27 तक का समय, ये समय आपको यात्रा, धन और लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। इन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त करेंगे। आपके मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करने का सुख और अवसर आपको प्राप्त होगा। नेम फेम की प्राप्ति होगी। इसके बाद 28, 29, 30, 28, 29, 30 का समय, जिसमें से 28, 29 का समय, ये समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहेगा। कुछ धन खर्ची करने का योग है, कुछ धन आकर के धन खर्च हो या खर्च होकर के धन ऐसे बनता हुआ दिखाई देता है। 31 तारीख का समय काफ़ी अच्छा है। आप अपने आगामी भविष्य के लिए कोई योजना बनाएंगे, कुछ प्लानिंग इत्यादि करने का योग इस तरह बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये था अक्टूबर 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेम को देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेम को बनाने के लिए आपका प्रेम को धन्यवाद। नमस्कार।